ओके सो नाउ हम आपका एक टॉपिक और स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है। सो हिस्ट्रीसिस आज हम पढ़ेंगे आपका हिस्ट्रीसिस क्या होता है। ठीक है। हिस्ट्रीसिस क्या होता है? HYSTE। ठीक है। सो हिस्ट्रीसिस क्या होता है ये आज हम आपका पढ़ेंगे। ठीक है। मेनली हिस्ट्रीसिस क्या होता है देखिए, हिस्ट्रीसिस क्या होता है वो देखिए। आपने पैरामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक, ठीक है, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स आपने स्टडी किया। ओके। अब हम आपका यहाँ पे एक हिस्ट्रीसिस क्या होता है वो पढ़ लेते हैं। देखिए क्या होता है कि मान लीजिए आपने एक मटेरियल लिया। ठीक है। आपने एक फेरोमैग्नेटिक मटेरियल लिया, उसको आप मैग्नेटाइज करेंगे। तो उसको मैग्नेटाइज करने के लिए कितनी मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी चाहिए। ठीक है। मेनली वो हम फाइंड कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ हिस्टरीसिस। ठीक है। या फिर उसमें उसको मैग्नेटाइज करने के लिए कितनी एनर्जी लॉस हुई है वो भी हम फाइंड कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ हिस्टरीसिस। ठीक है। सो देखिए हिस्टरीसिस क्या होता है आपका। सो मान लीजिए मेरे पास एक सोलेनॉइड है। ठीक है। ये एक सोलेनॉइड बनाया है मैंने यहाँ पे। ठीक है। सोलेनॉइड है, इसके अंदर आपकी मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हुई है, ये मैग्नेटिक फील्ड। नाउ मैं इसके अंदर एक फेरोमैग्नेटिक मटेरियल प्लेस कर रहा हूँ। ठीक है। तो जब मैं इसके अंदर फेरोमैग्नेटिक मटेरियल प्लेस करूँगा तो ये जो मटेरियल है वो आपका मैग्नेटाइज होगा। ठीक है। सो वो मैग्नेटाइज्ड कैसे होगा ये हम अभी स्टडी करेंगे। ठीक है। ये हिस्टरीसिस हम स्टडी करेंगे। सो देखिए, अब आपको पता है कि सोलेनॉइड के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होती है, ठीक है, बी नॉट कितनी होती है आपको पता है, म्यू नॉट एन इंटू आई होती है। आई जो करंट आपका इसमें फ्लो होता है। ठीक है। आई जो होता है क्या होता है आपका, जो करंट इसमें फ्लो हो रहा है। और ये जो एच इंटेंसिटी होती है, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, ये होती है आपकी एच इज इक्वल टू एन इंटू आई। एच जो होता है आपका वो एन इंटू आई होता है। एन क्या देखिए, एन क्या होता है आपका, नंबर ऑफ टर्न्स पर मीटर। ठीक है। और आई क्या होता है आपका, एम्पियर। आई की यूनिट एम्पियर होती है, इसलिए एच की यूनिट जो होती है वो होती है एम्पियर, एम्पियर पर मीटर। ओके। सो यहाँ पे देखिए, अब ये आपका एच होता है एन इंटू आई, इसलिए हम बी नॉट जो फॉर्मूला लिखते हैं वो आपका म्यू नॉट इंटू एच लिखते हैं। ओके। अब यहाँ पे देखिए एच जो आपकी जो वैल्यू है मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, मैग्नेटिक फील्ड की जो इंटेंसिटी है, ठीक है, मैग्नेटिक इंटेंसिटी वो आपकी डायरेक्टली आई के ऊपर डिपेंड करती है। अगर आप करंट इंक्रीज करोगे तो आपकी एच जो होगा वो एच भी आपका इंक्रीज होगा। ठीक है। अब जैसे जैसे आप यहाँ पे करंट इंक्रीज करोगे आपका एच इंक्रीज होगा, और ये जो मैग्नेटिक जो आपका मटेरियल यहाँ पे रखा है, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल जो यहाँ पे मैंने रखा है, जो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल यहाँ पे मैंने प्लेस किया है, ये आपका मैग्नेटाइज होगा। ओके। ठीक है। तो ये आपके एच के ऊपर डिपेंड करेगा। तो एच हम यहाँ पे इंक्रीज करेंगे, एच को पहले इंक्रीज करेंगे फिर डिक्रीज करेंगे, और एच के डायरेक्शन को भी हम चेंज करेंगे। ठीक है। देखिए, ओके, अब आपको पता है कि एच और आई में एक रिलेशन होता है। आपने एक पढ़ा है, मैंने आपको ससेप्टिबिलिटी पढ़ाया था। ससेप्टिबिलिटी क्या होता है, आई ओवर एच। आई क्या होता है आपका, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। आई इज द इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। सो आई की वैल्यू यहाँ से कितनी आएगी, आई इज इक्वल टू आपका साई इंटू एच। सो अगर आप यहाँ पे एच इंक्रीज करते हो, सो आपकी आई क्या होगी, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन क्या होगी आपकी, इंक्रीज होगी। ठीक है। दिस रिलेशन से देखिए, आई इज इक्वल टू आपका साई इंटू एच। आई इज इक्वल टू ससेप्टिबिलिटी, ससेप्टिबिलिटी इंटू आपका एच, ये आपकी ससेप्टिबिलिटी होती है। सो ये रिलेशन होता है जिसकी वजह से आपके अगर आप एच इंक्रीज करोगे तो आपकी जो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन है, ये आपकी इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन क्या होगी, इंक्रीज होगी। अगर आपकी इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन इंक्रीज होगी तो आपका जो मैग्नेटिक मटेरियल है वो आपका मैग्नेटाइज होगा। इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन इंक्रीज करते हैं जैसे जैसे, तो ये आपकी मैग्नेटाइजेशन यहाँ पे इंक्रीज होगा, और ये आपके एच के ऊपर डिपेंड करेगा। हम एच को इंक्रीज करेंगे तो आपका आई क्या होगा, इंक्रीज होगा। और आपको मैंने ये भी बताया कि जो ससेप्टिबिलिटी होती है फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के लिए आपकी ग्रेटर देन 1 होती है।
ओके, इसकी जो वैल्यू होती है वो आपकी ग्रेटर देन 1 होती है, आई की वैल्यू फॉर फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। और इसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगी आपको आपको पता है कितना होता है, वो आपका B इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई होगा। सो H इंक्रीज होगा, आई आपका इंक्रीज होगा, तो इसके अंदर ये क्या होगा, इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगी, मतलब ये क्या होगा, आपका मैग्नेटाइज्ड होगा। तो इसका हम अब हिस्ट्रीसिस कर्व बना लेते हैं, जो आपका लूप है वो बना लेते हैं। सो कैसे होगा देखिए, सो देखिए यहाँ पे, ये मैं यहाँ पे बनाता हूँ, ये वाई एक्सिस, ये आपका एक्स एक्सिस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वाई एक्सिस पे मैंने आपका इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन और एक्स एक्सिस पे मैंने लिया आपका मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। सो स्टार्टिंग में देखिए आपका, मैं यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ, जीरो, ये ओ है आपका, ओ से स्टार्ट कर रहा हूँ, मानिए जीरो आपका, ठीक है, यहाँ से ओरिजिन से स्टार्ट कर रहा हूँ। जब आपके फेरोमैग्नेटिक मटेरियल का, जब H अगर ज़ीरो होगा, H जो अगर यहाँ पे अगर मान लीजिए हमने करंट आपका ज़ीरो रखा, अगर करंट ज़ीरो होगा तो आपका H ज़ीरो होगा, अगर H ज़ीरो होगा तो आपका I क्या होगा, I भी आपका ज़ीरो होगा। सो ये आपका यहाँ से ओरिजिन से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। अब जैसे जैसे मैं H को इंक्रीज करूँगा, आपका I भी जो होगा वो इंक्रीज होता रहेगा, ठीक है। मैंने ऐसे इंक्रीज कर रहा हूँ आपका, यहाँ देखिए H इंक्रीज कर रहा हूँ, सो आपका I भी इंक्रीज हो रहा है, ये ऐसे इंक्रीज हो रहा है, फिर ऐसे इंक्रीज हो रहा है। आप H को और इंक्रीज कर रहे हो, आपका I और इंक्रीज हो रहा है, ऐसे ये इंक्रीज हो रहा है। आपने H को और इंक्रीज किया, आपका I थोड़ा कम इंक्रीज हुआ एक टाइम पे, फिर आपने H को और इंक्रीज किया, आप ऐसे H को इंक्रीज करते गए, बट आपका I जो हो जाएगा, I आपका कांस्टेंट हो जाएगा। तो ये जो लेवल होता है जहाँ पे ये पहुँच जाता है, जहाँ पे आपका जैसे कि मान लीजिए A पॉइंट पे पहुँच गया, यहाँ पे A पॉइंट पे, जहाँ पे आप H इंक्रीज करो बट I जो होता है आपका कांस्टेंट ही होता है। आप चाहे H को इंक्रीज करते रहो, आपका I जो होगा कांस्टेंट होता रहेगा, तो ये ग्राफ ऐसे जाएगा आपका। सो ये जो पॉइंट होता है उसको हम बोलते हैं आपका सैचुरेशन पॉइंट, क्या है, ठीक है। ये जो पॉइंट आपका सैचुरेशन पॉइंट हो जाता है, जिसके बाद आप H को इंक्रीज करो, आपका I जो होता है वो इंक्रीज नहीं होता है। मैग्नेटिक फील्ड आप इंक्रीज कर रहे हो, यहाँ पे आप करंट इंक्रीज कर रहे हो और आपका H इंक्रीज हो रहा है, बट आपका I जो है वो कांस्टेंट पे है। सो ये जो वैल्यू है उसको हम ले लेते हैं, जो हाईएस्ट जो वैल्यू है, जो जहाँ पे आपकी जो I जो हो गई कांस्टेंट हो गई, उसको मैं ले लेता हूँ H नॉट। ये आपका H नॉट है, H नॉट पे आपका जो I है वो कांस्टेंट हो गया, ओके, ठीक है। इसको हम सैचुरेटेड, ये आपका I जो हो गया आपका वो सैचुरेटेड हो गया। इसके बाद अब H पहले आपने जीरो से पहले H देखिए, पहले आपका जीरो से आपने किसे इंक्रीज किया, जीरो से लेके H नॉट तक आपने इंक्रीज किया। H नॉट पे आपका I जो हो गया वो सैचुरेटेड हो गया। उसके बाद आपने H नॉट को फिर डिक्रीज किया, H नॉट को हम डिक्रीज कर रहे हैं अभी, मतलब हम करंट को डिक्रीज कर रहे हैं। सो H नॉट H आपका डिक्रीज होगा। तो जैसे जैसे हम करंट को डिक्रीज कर रहे हैं तो उसी पाथ से वो वापस नहीं आएगा, जैसे OA पाथ ये बना आपका, तो उसी पाथ से वापस नहीं आएगा। तो आपका जैसे जैसे हम H को डिक्रीज करेंगे, मतलब करंट को डिक्रीज करेंगे, तो आपका H डिक्रीज होगा, तो ये आपका दूसरा पाथ फॉलो करेगा। ये आपका ऐसे, आपका जो I होगा, I भी आपका डिक्रीज होता रहेगा। H डिक्रीज हो रहा है, आपका I भी डिक्रीज होगा, ठीक है। बट जब आप I को ज़ीरो कर दोगे, आपका H जीरो हो जाएगा, आपका H जीरो हो जाएगा। बट देखिए यहाँ पे ये जो कर्व है, ये आपका यहाँ पे H जीरो हो गया, बट आपका I जीरो नहीं हुआ है। ये C पॉइंट देखिए, जब आप वापस ऐसे इस पाथ पे आ रहे हैं, सो आपका जो H है, H आपका ज़ीरो हो गया है, H आपका ज़ीरो हो गया इस पॉइंट पे। C पॉइंट पे आपका H ज़ीरो है, बट आपका I ज़ीरो नहीं है। सो मतलब यहाँ पे OC को देखिए, जो OC है, मतलब इसमें आपकी H को हमने ज़ीरो कर दिया, बट आपका I ज़ीरो नहीं हुआ, मतलब इसमें अभी भी मैग्नेटाइजेशन है। क्योंकि देखिए जब आपने H यहाँ पे अप्लाई किया था, तो इसमें जो डोमेन मतलब जो डोमेन का मतलब होता है आपका ग्रुप ऑफ एटम। डोमेन की अगर मैं बात करूँगा तो यहाँ पे ग्रुप ऑफ एटम, तो ये फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स है, तो इसके अंदर आपके बहुत सारे एटम्स होंगे। तो जब मैं H को मान लीजिए, जब मैं करंट ये डायरेक्शन में था, आपका करंट ऐसे फ्लो हो रहा था, ठीक है, यहाँ पे मैं अल्टरनेटिंग करंट का यूज़ करूँगा, ठीक है। अल्टरनेटिंग करंट जो होता है वो आपका बाई डायरेक्शनल करंट होता है। इसके बारे में आप नेक्स्ट पढ़ोगे, ठीक, मैं बताऊँगा उसके बारे में डिटेल में। बस आप इतना समझिए कि यहाँ पे डीसी करंट यूज़ नहीं कर रहे हैं हम, अल्टरनेटिंग करंट यूज़ कर रहे हैं, जिसका डायरेक्शन क्या होता है, चेंज होता रहता है। तो ये बाई डायरेक्शन होता है, पहले इस डायरेक्शन में, फिर मान लीजिए फिर बाद में आपका ये डायरेक्शन हो जाएगा, अपोजिट डायरेक्शन हो जाएगा। सो देखिए पहले इस डायरेक्शन में था, ओके। सो आपकी मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन ये था,
एच का डायरेक्शन ये था, तो उसी डायरेक्शन में सारे जो डोमेन थे, डोमेन जो आपके ग्रुप ऑफ एटम्स थे वो आपके उसी डायरेक्शन में अलाइन हो गए थे, और इसके अंदर आपकी एक मैग्नेटाइजेशन प्रोड्यूस हो गई थी, इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड बन गई थी आपकी, मतलब ये आपका मैग्नेटाइज हो गया था। अब हम क्या कर रहे हैं, आई को डिक्रीज कर रहे हैं, ठीक है, आई को डिक्रीज कर रहे हैं, आई हमने जीरो कर दिया, मतलब आपका आई जो हो गया, आई जो हो गया आपका जीरो हो गया, और एच भी क्या हो गया आपका जीरो हो गया। एच आपका जीरो हो गया है, बट आपका ये जो यहाँ पे आई है, ठीक है, आई आपकी इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, ठीक है, कैपिटल आई जो है आपका इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन है, स्मॉल आई की बात करूँगा तो वो आपका करंट है। सो मैंने जब करंट को जीरो किया आपका एच जीरो हुआ, बट इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन आपकी जीरो नहीं हुई, मतलब जो भी आपके डोमेन जो अलाइन हुए थे एच के डायरेक्शन में, वो अभी भी कुछ डोमेन उसी डायरेक्शन में है। देखिए जैसे कि मान लीजिए डायरेक्शन ऐसे बन गया था ना, इनके ये सारे इस डायरेक्शन में, डोमेन इस डायरेक्शन में आपके अलाइन हो गए थे, मतलब ये नॉर्थ पोल सारे नॉर्थ पोल बन गए थे आपके, यहाँ पे नॉर्थ पोल क्रिएट हो गया था आपका। अब आपको पता है कि नॉर्थ नॉर्थ जो होता है वो आपका रिपेल करता है, सो ये ऐसे कुछ ये डोमेन कुछ ऐसे रिपेल हो गए, ये डोमेन कुछ ऐसे रिपेल हो गए, तो कुछ डोमेन जो है वो उसी डायरेक्शन में अलाइन रहे, मतलब अभी भी उनके पास कुछ मैग्नेटाइजेशन है। तो मतलब एच जीरो करने से आपका इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन आई जीरो नहीं हुआ, ये ओ सी उसी को शो करता है, ओसी जो है आपका यही शो करता है कि ये आपका अभी भी इसके अंदर मैग्नेटाइजेशन है। तो ये जो हम जो ओसी है इसी को हम बोलते हैं आपका, सो द रिमेनिंग जो वैल्यू है ना, द रिमेनिंग वैल्यू ऑफ इसको मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, इंपॉर्टेंट है आपका, द रिमेनिंग वैल्यू ऑफ आई एट द पॉइंट सी, देखिए सी, ये पॉइंट सी है ना, ये जो वाई की वैल्यू है इस कॉल्ड, इसको हम बोलते हैं रिटेंटिविटी, इसको कहते हैं रिटेंटिविटी, ठीक है, रिटेंटिविटी ऑफ द मटेरियल, ये फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है, तो ये आई जो है उसका रिटेंटिविटी है। अब एच को हमने जीरो कर दिया, ठीक है, अब हमने करंट को क्या किया, आपका करंट भी जीरो हो गया था, अब हम करंट को आपस आपका इंक्रीज कर रहे हैं, बट अपोजिट डायरेक्शन में, क्योंकि मैंने आपको बताया यहाँ पे अल्टरनेटिंग करंट है, सो करंट को हम अपोजिट डायरेक्शन में इंक्रीज कर रहे हैं। अब करंट को जब हम अपोजिट डायरेक्शन में इंक्रीज करेंगे तो आपका एच भी क्या हो जाएगा, आपका एच भी अपोजिट डायरेक्शन में हो जाएगा, अभी एच आपका इस डायरेक्शन में हो जाएगा। जब आपका एच इस डायरेक्शन में हो जाएगा तो आपका जो एच आप अपोजिट डायरेक्शन में कर दिया आपने, अब जो डोमेन थे वो भी आपके अपोजिट डायरेक्शन में ही, उसी डायरेक्शन में जाना चाहेंगे, सही, उसी डायरेक्शन में आपके अलाइन होंगे। सो आपका जो एच होगा, आप एच को अपोजिट डायरेक्शन में इंक्रीज कर रहे हो तो आपका आई भी जो होगा वो आपका डिक्रीज होता रहेगा, ठीक है, ये कुछ ऐसे पाथ आपका फॉलो, पहले ऐसे ऐसे गया फिर वापस ऐसे आ रहा है, तो ये आपका ऐसे आएगा ऐसे आएगा, ठीक है। अब एच आप इंक्रीज कर रहे हो, अपोजिट डायरेक्शन में आप एच को इंक्रीज कर रहे हो, ये एच आपका ना अपोजिट डायरेक्शन में इंक्रीज हो रहा है डी, और ये इस पॉइंट पे ओ डी पे आ गया, आप अपोजिट डायरेक्शन में आप सारे जो, अब जो सारे डोमेन क्या होंगे, सारे डोमेन आपके अपोजिट डायरेक्शन में अलाइन हो जाएंगे, ठीक है, और यहाँ पे आई कितना हो जाएगा आपका, आई जीरो हो जाएगा। सो आई कितना हो गया आपका, अभी जीरो हो गया। जब ये सारे अपोजिट डायरेक्शन में अलाइन हो रहे थे, ठीक है, जब अभी ये अलाइन हो रहे हैं, आपके अलाइन हुए नहीं ना, आपके पहले ये रिपेल करेंगे फिर ये सारे जो होंगे आपके अपोजिट डायरेक्शन में अलाइन होंगे। सो यहाँ पे आपका जब ये अपोजिट डायरेक्शन में अलाइन होंगे तो आपका जो एच यहाँ पे आई कितना हो जाएगा, आई आपका यहाँ पे जीरो हो रहा है, ठीक है, किस पे, डी पॉइंट पे जाके। तो जब आपका आई इस तरफ जीरो हो जाएगा, यहाँ पे आई आपका जीरो हो जाएगा, तो ये जो ओ डी है, ये जो ओ डी है यहाँ पे, एच आपका जीरो नहीं हुआ ना, एच तो आपका अपोजिट डायरेक्शन में है, इसको हम माइनस एच, ठीक है, ये जो आपका ओ डी है इसको हम बोलते हैं आपका कोएसिव फोर्स, ये जो आपका होता है इसको बोलते हैं, ये जो ओडी है इसको हम बोलते हैं कोएसिव फोर्स, ठीक है, जिसने आपका कोएसिव फोर्स, जिसने आपका आई को जीरो कर दिया, आई को आपने जीरो कर दिया, अपोजिट डायरेक्शन में आप अलाइन कर रहे हैं अभी आई को, ठीक है। अब फिर से आपने अभी एच को आप अपोजिट डायरेक्शन में इंक्रीज कर रहे हो, आप करंट को इंक्रीज कर रहे हो, तो आपका जो एच हो रहा है वो इंक्रीज हो रहा है, एच आपका इंक्रीज हो रहा है। अब आपका आई भी आपका सारे जो आपके डोमेन थे वो सारे अपोजिट डायरेक्शन में अलाइन हो गए, अलाइन हो गए, तो आपका मतलब यहाँ पे अभी मैग्नेटाइजेशन आपका स्टार्ट हो गया अपोजिट डायरेक्शन में। सो आपका आई जो रहेगा वो इंक्रीज होता रहेगा, अभी आपका अपोजिट डायरेक्शन में ऐसे इंक्रीज हो रहा है आपका, ये इंक्रीज होता रहेगा, आप एच इंक्रीज करो, आप आई भी क्या होता रहेगा आपका इंक्रीज होता रहेगा। अब अपोजिट डायरेक्शन में भी ये एक सेचुरेशन पॉइंट पे, सेचुरेटेड पॉइंट पे पहुंच जाएगा, जहाँ पे ये क्या हो जाएगा आपका कांस्टेंट हो जाएगा, और उसको जिस मैग्नेटिक फील्ड पे ये कांस्टेंट होगा, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी पे, उसको हम बोलेंगे माइनस एच नॉट,
ये आपका एच नॉट था, ठीक है। अब ये अपोजिट डायरेक्शन में आपका अपोजिट डायरेक्शन में क्या होगा, यहाँ पे आई आपका कांस्टेंट हो जाएगा, तो इसको हम बोलेंगे आपका माइनस एच नॉट, ठीक है, ये आपका। ओके, अब इसके बाद फिर से इसको क्या करेंगे हम भी, आपका फिर से करंट को क्या करेंगे, डिक्रीज करेंगे। सो करंट हम यहाँ से डिक्रीज करते रहेंगे आपका। सो आपका जो एच होगा, एच आपका डिक्रीज होता रहेगा। अब ये देखिए एच आपका डिक्रीज हो रहा है, एच ये आपका डिक्रीज होता रहेगा, और आपका आई भी क्या होता रहेगा, आपका डिक्रीज होता रहेगा। सो ये आपका ऐसे वापस ए पे आपका पहुंच जाएगा, इसी पास से आपका ये वापस आ जाएगा। फिर से आपने देखिए, आपने एच को जीरो कर दिया, एच आपका जीरो हो गया, बट आई अभी भी ये आपका एफ, ठीक है, अभी भी इसमें आपकी रिटेंटिविटी है। तो ये जो पाथ आपका बना है, ये ई है, ये एफ, ये जी, तो ये जो ए सी डी ई एफ जी ए, ये जो बना है आपका, ये जो लूप बना है, इसी को हम कहते हैं आपका हिस्टेरिसिस लूप, ठीक है। और ये जो आप एच को इंक्रीज करते हो, जो आप इसको एच को पहले आपने इंक्रीज किया एच नॉट तक, उसके बाद उसको आपने ज़ीरो किया ना, एच को पहले आपका एच आपका ज़ीरो था, फिर ज़ीरो से आपने एच नॉट किया, एच नॉट से फिर ज़ीरो किया, ज़ीरो से फिर आपका माइनस एच नॉट किया। तो आप ये जो करते हो, ये साइकिल आप करते हो, पहले एच जीरो से एच नॉट, फिर एच नॉट से आपका माइनस एच नॉट, फिर माइनस एच नॉट से फिर जीरो ना, माइनस एच नॉट से फिर आपका फिर जीरो, फिर जीरो से आप फिर आपका एच नॉट जो आप इंक्रीज करते हो। बट देखिए, तो आपने यहाँ पे एच को इंक्रीज किया एच नॉट तक, उसके बाद फिर आपने इसको डिक्रीज किया जीरो तक, लेकिन आपका आई जो है यहाँ पे, आई आपका डिक्रीज नहीं हुआ है, आपका मतलब रिटेंटिविटी यहाँ पे बनती है। तो उसी को हम बोलते हैं आपका, इसी को हम बोलते हैं हिस्टेरिसिस आपका, ठीक है। ये जो आपका आता है ना, तो ये जो फैक्ट है, मतलब कि आप जब भी आप किसी भी मैग्नेटिक मटेरियल को या फेरोमैग्नेटिक मटेरियल को आप मैग्नेटाइज करोगे, और आप उसमें एच को इंक्रीज करते जाओगे, और एच को आप सडनली आप एच नॉट तक कर दोगे, उसके बाद एच नॉट को आप जीरो कर दोगे, बट आपका जो आई जो होगा, आपका आई इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन आपका जीरो नहीं होगा। तो उसी फैक्ट को हम बोलते हैं, उसी फैक्ट को हम बोलते हैं आपका हिस्टेरिसिस बोलते हैं। और ये जो लूप बना है आपका, ये जो लूप यहाँ पे ओ ए, ये जो लूप बना है यहाँ पे ए सी डी ई एफ एफ जी ए, ये जो आपका लूप बना है ए सी, ये जो यहाँ पे लूप बना है, लिख देता हूँ मैं यहाँ पे ए सी डी ई एफ जी ए, ये आपका हिस्टेरिसिस लूप होता है, इसी को हम कहते हैं हिस्टेरिसिस लूप। ये आपका हिस्टेरिसिस लूप होता है, या फिर इसको आप हिस्टेरिसिस साइकिल भी कह सकते हैं। ये आपका होता है हिस्टेरिसिस, ठीक है। और हिस्टेरिसिस क्या होता है मैंने आपको बता दिया है। एस मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, एस एच इज इंक्रीज, एस एच इज इंक्रीज्ड and then decrease to its original ना, पहले जीरो था, बाद में वापस फिर से जीरो कर दिया, ओरिजिनल वैल्यू। द मैग्नेटाइजेशन I does not return to its original value. So this fact is called, इसी को हम बोलते हैं आपका, ये जो फैक्ट है इसी को बोलते हैं आपका हिस्टेरिसिस, ठीक है। तो आपने एक फेरोमैग्नेटिक मटेरियल लिया, उसको आपने सोलेनॉइड के अंदर प्लेस किया, ठीक है। अब आपको पता है कि वहाँ पे आपकी मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी बनेगी H = N × I। तो आपका जो मैग्नेटिक मटेरियल होगा, यहाँ पे जो मैंने रखा है फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, ये आपका मैग्नेटाइज्ड होगा, इसके अंदर आपकी मैग्नेटाइजेशन बनेगी, जो कि हम इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन की हेल्प से फाइंड करेंगे। तो आपको पता है जैसे जैसे हम एच को इंक्रीज करेंगे, आपकी आई जो होती रहेगी इसमें इंक्रीज होती रहेगी, ठीक है। वो आपका उसके जो डोमेन होंगे, डोमेन मतलब आपका ग्रुप ऑफ एटम जो आपके एच के डायरेक्शन के अलॉन्ग अलाइन करेंगे, ठीक है। उसके बाद फिर एच को हम जीरो कर देंगे, बट आपका जब हम एच को जीरो करेंगे तो आपका आई जो होगा वो आपका आई जीरो नहीं होगा, इसमें कुछ रिटेंटिविटी रह जाती है,
और ये जो फैक्ट है इसी फैक्ट को हम हिस्टेरिसिस कहते हैं, और ये जो यहाँ पे लूप बना है उसी को हम बोलते हैं आपका हिस्टेरिसिस लूप। ठीक है, तो ये बड़ा सिंपल सी टॉपिक थी आपकी।